आगे बढ़ेंगे। पठानकोट से बड़ी खबर सामने आ रही है। पठानकोट में एक बार फिर से स्कूल खुल गए हैं। बाढ़ के कारण पिछले 10 दिनों से स्कूल बंद किए गए थे। पठानकोट में अभी भी 29 स्कूल बंद हैं। तो जैसे जैसे स्थिति कंट्रोल में दिख रही है, वहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं। तो बाढ़ के कारण पिछले 10 दिनों से स्कूल बंद कर दिए गए थे एहतियातन के तौर पर, लेकिन एक बार फिर से स्कूल वहां पर खुल गए हैं। हालांकि जिन इलाकों में अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, वहां पर स्कूल बंद है। 29 स्कूल अभी भी पठानकोट में बंद है, लेकिन जहां पर स्थिति में सुधार हुआ है वहां स्कूल खोल दिए गए हैं। तो बाढ़ के कारण पिछले 10 दिनों से स्कूल को बंद रखा गया था, लेकिन कंट्रोल में स्थिति आने के बाद स्कूल को खोल दिया गया है। लेकिन अभी भी जिन इलाकों में स्थिति खराब है वहां पर स्कूल बंद हैं। 29 स्कूल अभी भी पठानकोट में बंद हैं। कुल मिलाकर पूरे पंजाब में हालांकि अभी भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। खास करके जो सबसे ज्यादा स्थिति खराब है वो गुरदासपुर में है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां से मुसीबत थोड़ी कम होने की उम्मीद भी पंजाब में है। पठानकोट में आज तकरीबन 10 दिन बाद स्कूल जो है खुले हैं। आपको बता दिया जाए कि पिछले 10 दिन में पठानकोट में बाढ़ की स्थिति देखने को आपको जो मिली थी, उसके बाद जो है प्रशासन की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से स्कूलों में छुट्टियों की अनाउंसमेंट कर दी गई थी, जिसके बाद आज जो है तकरीबन 10 दिनों के बाद स्कूल जो है एक बार फिर से खुले हैं और भारी संख्याओं में बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से बंद करने का आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि बता दिया जाए कि जिन बाढ़ प्रभावित इलाके, वो चाहे धार का इलाका हो, चाहे वो इलाका बमियाल का हो, चाहे नोट जामल सिंह का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ ने प्रभावित किया था, उन इलाकों के 29 स्कूलों को जो है बंद करने के आदेश जो है डीसी डिप्टी कमिश्नर पठानकोट की तरफ से जारी किए गए हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए वरुण कुमार, पठानकोट। महीने से पंजाब फ्लड का जो सिचुएशन था उससे जूझ रहा था। अभी भी सिचुएशन बेहतर है, पर अभी भी ऐसे कई फैमिलीज़ है, कई परिवार है, कई घर के लोग हैं जो अभी भी जूझ रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्कूल्स जो है उसको भी बंद करने का ऐलान किया था, पर एक अच्छी न्यूज़ भी है कि आज से गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने ये एडवाइज़री, ये डायरेक्शन दिया था कि जो स्कूल्स है सारे स्कूल्स खुल जाएंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मीनम शिखा जी है, जो कि प्रिंसिपल है शहीद मक्खन सिंह सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। मैम, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपके स्कूल्स कब से बंद थे और आज फाइनली आपका खुल गया है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही थी जब स्कूल्स बंद थे? क्या क्या आप लोगों ने ऑपरेटिव्स या क्या क्या डायरेक्शंस आप लोगों ने लिया? जो स्कूल हैं वो ऑलमोस्ट 10 और 12 दिनों से बंद चल रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि पंजाब के हालात बारिश के कारण बहुत ही ख़राब चल रहे थे। तो ये जो हमारा पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है, ये वैसे भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो जहाँ पे भी हिमाचल की टच भी है साथ में, तो जहाँ पे पहले ही बहुत ही हालात ख़राब थे। हमारे सिटी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो बाहर से, आसपास के गांव से आते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से, उनको बहुत मुश्किल से दिक्कत हो रही थी आने की। तो सरकार ने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि स्कूल बंद रहेंगे। अब काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, फिर से रीओपन हुए हैं, तो बच्चों के मन में तो काफ़ी एक्साइटमेंट है कि फिर से हमारी पढ़ाई होगी, क्योंकि यही एक महीना था जो बड़ा क्रूशियल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसके मिड ऑफ सितंबर में ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन दिनों में बच्चों की पढ़ाई का तो बहुत नुकसान हुआ है, और भी फ्लड की वजह से भी जो हमारे आसपास बच्चे रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं, उनके घरों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जब स्कूल बंद थे, आप उनके जो स्टूडेंट्स थे उनके परिवारों से बात करते थे तो कैसे उनको आश्वासन दे रहे थे कि हाँ स्कूल जल्दी खुल जाएगा, पैनिक करने का कोई स्कोप नहीं है, पैनिक नहीं करना चाहिए उस सिचुएशन में? हमने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स की टीम है, वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ इन टच में ही थी, व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीफोन कॉल के थ्रू, क्योंकि बच्चे बड़े पैनिक हो गए हुए थे, पता नहीं क्या हालात बन जाएंगे। स्पेशली जो गांव से बच्चे आते हैं उनके घरों में पानी तक भी आ गया हुआ था, तो उनको हम हौसला ही दे रहे थे कि कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, पढ़ाई की भी कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपकी तैयारी भी करवाएंगे। व्हाट्सएप के थ्रू उनको काम भी भेजा जा रहा था। कुछ टीचर्स जहाँ पॉसिबल था वहाँ हमने उनकी हेल्प भी की है,
बच्चों के घर जाके उनकी मदद भी की है टीचर्स ने जाके, तो यही हम कर रहे थे मोस्टली। जैसे काफ़ी सारे टीचर्स हम देख रहे थे, मैंने काफ़ी टीचर्स से बात किया जो जब स्कूल बंद थे जो वो सेवा या लंगर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे आप बता रहे कि आपके भी टीचर्स स्टूडेंट्स के घर घर जाके उनके साथ जो साथ रह रहे थे, मदद पहुंचा रहे थे। तो कैसे टाइप की और मदद आपके टीचर्स पहुंचवा रहे थे जब स्कूल आपके बंद? जी, स्पेसिफिकली ये नहीं कि हमने अपने ही बच्चों के लिए मदद की, जहाँ जो भी अफेक्टेड एरिया थे, हमारी जो यूनियंस बनी हुई हैं, टीचर्स यूनियन, प्रिंसिपल्स की यूनियन, अलग अलग तरह की यूनियंस बनी हुई है, सारी आगे आई हैं। इन्होंने बच्चों के लिए, मतलब लोगों के लिए, नॉट ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स ओनली, तो उनके लिए हमने जैसे किट्स बना के भेजी, उसमें मेडिकल किट थी, खाने का सामान था, कुछ ऐसे जो रोज़मर्रा का ज़रूरत का सामान, जैसे टूथपेस्ट होगी, साबुन हो गया नहाने का, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ होगी, ये सब भेज के किटें बना बना के हमने लोगों के घर तक डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। मैम, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा, स्कूल अब फाइनली खुल गया है, स्टूडेंट्स आना शुरू हो गया है, तो सिचुएशन कहीं ना कहीं बेहतर है, पर आप यहाँ रह रहे हो, आप बॉर्डर एरिया में खुद रह रहे हो, आप यहाँ के लोकल हो, आपके हिसाब से जो पानी है अभी भी काफ़ी जगह है, काफ़ी प्रभावित एरियाज है, काफ़ी स्कूल्स अभी भी है जो बंद है क्योंकि पानी है, आपके अंदाज़ा से कितने दिन और लगेगा पूरी जो पानी है कम होने में? अगर तो मौसम ठीक रहता है, धूप वगैरह निकलती है, तो 5-10 दिन तो लग जाएंगे और पानी निकालने में, क्योंकि कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो बमियाल वाली साइड है, जो धार कलां वाली साइड है, वहाँ पे काफ़ी इफेक्ट हुआ है। तो सिटी में तो हमारा स्कूल सेफ़ है, तो वहाँ पर तो बहुत नुकसान भी हुआ है। वहाँ कम से कम 10 दिन और लग जाएंगे मेरे ख्याल से, सफाई करवाने में, पानी निकालने में। बहुत तेज़ से टीमें लगी हुई हैं मोटर लगा के पानी बाहर निकालने के लिए, जहाँ सफाई करवाने के लिए, पर फिर भी 10 दिन लग जाएंगे। बड़ी स्पीड से काम किया, तो हो सकता है 3-4 दिनों में वो क्लियर भी कर दें। उनसे बात करने तो ये थे मीनम शिखा जी, जो कि प्रिंसिपल, हमने उनसे बात किया और उन्होंने ये कहा कि सिचुएशन शहर में काफ़ी बेहतर है, पर अभी भी ऐसे कई गांव है, ऐसे कई पिंड है जहां अभी भी सिचुएशन ख़राब है और इनके अंदाज़ा में 10 दिन के अंदर पानी भी कम हो सकता है अगर क्लाइमेट या अगर वेदर ठीक रहा। इसके अलावा भी इन्होंने ये कहा कि इनके जो टीचर्स हैं, इनके जो यूनियंस है, ये जब स्कूल बंद थे तब भी हर तरह की मदद ये लोग पहुँचवा रहे थे। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ पंजाब। आप अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम पूर्णिमा है। मैं शहीद मक्खन सिंह सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं गांव के पिंड से आती हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लड्स के कारण बहुत नुकसान हुआ है और स्कूल्स भी बंद हो गए थे और स्कूल में आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जैसे कि सिविल हॉस्पिटल के बाहर बहुत पानी खड़ा हो जाता था और जैसे कि वहाँ पे जो पुल है शाहपुर चौक, वहाँ पे भी थोड़ा पानी आना जाना शुरू हो गया था, इसलिए बहुत दिक्कत होती थी। और हमारे यहाँ पे जब छुट्टियाँ पड़ने के बाद मतलब हमारी जो स्टडी है वो भी, उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। तो आप लोग कैसे मैनेज करते थे जब आप घर पे थे? आप 10-15 दिन तक स्कूल बंद थे, आप पढ़ाई में कैसे मैनेज करते थे? आप खुद पढ़ते थे या कोई हेल्प मिलता था? कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि काफ़ी दिन भी लॉस हो गए थे, पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ ही होगा, तो वो कैसे मैनेज करते थे? एक्चुअली हम तो घर बैठ के अब अपना सिलेबस कवर कर रहे थे, जो अभी 10th बोर्ड है, इसलिए फिर हमने घर पे ही रिकवर करना शुरू कर दिया था। और एक्चुअली कि टीचर्स भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे थे, जैसे कि स्कूल ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि अपना सिलेबस कवर करो, मोटिवेशन कर रहे थे हमें कि पढ़ाई अच्छे से कर लो वगैरह। और हमने बहुत कोशिश किया कि हमारा जो सिलेबस है वो हम कवर करें और हमारी अच्छे से पढ़ाई शुरू हो जाए। अभी एक्साइटेड हो कि स्कूल आ गए हो, आप अपने दोस्त से मिलोगे, आपका सोशल लाइफ कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा? क्योंकि जब घर में बैठते थे, घर पे मतलब फैमिलीज तो होती थी, बट फिर भी आप अपने दोस्त से काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं, चलो व्हाट्सअप है, आप लोगों के पास सोशल मीडिया है, पर कहीं ना कहीं अभी जब आप फिजिकली लोगों से मिल रहे हो, दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और एक्चुअली फाइनली स्कूल भी खुल गए हैं और हमें बहुत एक्साइटमेंट है कि और स्कूल भी खुल चुके हैं और फ्रेंड्स से मिलना जुलना भी हो रहा है। और थैंक यू। आप कहाँ से हो? आपका नाम भी बता दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम भावना और मैं लोकली हूँ पठानकोट से और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। अगर सिचुएशन की बात करें, हाउ आर द सिचुएशंस एट योर होम? इज इट अभी बेटर है या इज इट स्टिल बैड? सिचुएशन तो देखो अभी ठीक हो चुकी है हालांकि, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि अभी जैसे हम अगर अपने घरों से निकले तो हमारे घर के बाहर भी सीलन वगैरह है, तो ऑफ कोर्स जिनके घरों में बाढ़ वगैरह आई है तो उनका तो बहुत बुरा हाल होगा। और हम यही बोलेंगे कि जो लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं वो उनकी हेल्प करें और बाकी हम प्रे कर सकते हैं और अवेयर रह सकते हैं। जैसे आपका जब स्कूल बंद था तो पढ़ाई में कैसे आप मैनेज करते थे? आप घर पे ही पढ़ाई करते थे, घर पे ही मेकअप करते थे अपने सिलेबस का, या क्या करते थे?
टू या नहीं पढ़ते थे? टू बी ऑनेस्ट पढ़ाई का नुकसान तो होगा ही, बिकॉज़ ऑनलाइन एजुकेशन में वो इंटरेक्शन नहीं रहती। हालांकि जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लगाई, और अगर हमें कोई डाउट थे तो उन्होंने बोला कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। दे ऑल आर वेरी डेडिकेटेड टीचर, बट स्टिल जो फिजिकल इंटरेक्शन हम ऑफलाइन क्लासेस में कर पाते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कर पाते। आप अपने दोस्त से भी मिल पाते हो? ऑफ कोर्स। मैम पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हो? मेरा नाम अनीता रानी, मैं पठानकोट से ही हूँ और इस स्कूल में हिंदी अध्यापिका के पद पर नियुक्त हूँ। मैम मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जब स्कूल बंद थे 10-15 दिन और आज स्कूल खुल गया है, आप लोग स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करते थे, कैसे उनको समझाते थे? जो लॉस ऑफ एजुकेशन हुआ था, कैसे आप लोग उनको समझाते थे? ऑनलाइन क्लासेस होता था, कैसे उनको गाइड करते थे उस समय? शिक्षा मंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें हमारे प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स जो हैं सम्मिलित हैं। तो उसमें हम बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क भेजते थे, और अगर बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी डाउट्स होते थे, तो वो हमें फ़ोन करके सुलझा लेते थे, और हम भी बच्चों को निर्देश देते थे अगर स्टडी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रिंसिपल मैम जी के निर्देशानुसार हम बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क भी भेजते थे, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे।